एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग एक नए बुल साइकिल पे एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में ढेरों सारे कॉइन्स है, काफी सारे कॉइन्स है। एंड इन सब कॉइन में से दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ कॉइन जो कि है मुझे लग रहे हैं जिनका आने वाले फ्यूचर में कुछ ज्यादा और होगा नहीं। एंड होगा भी तो एक मिनिमल, मतलब बहुत ही कम यहाँ पर इन पे ग्रोथ देखने मिलेगी। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है बट पोटेंशियल अगर हम देखेंगे इनकी जो गेनिंग पावर है उतनी अब और बची नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो कौन से सारे कॉइन्स हैं जिनको मैं अपने पोर्टफोलियो से हटाने वाला हूं। एंड अगर रखता भी हूं तो मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी का रखूंगा एंड मैक्सिमम यहां से इसको हटा दूंगा। ठीक है, तो इस लिस्ट में दोस्तों सबसे पहला टोकन अगर मैं बात करूं द मदर ऑफ द मीम कॉइन। जी हाँ, मदर ऑफ द मीम कॉइन की अगर कहीं ना कहीं चर्चा होती है क्रिप्टो कॉइन में, अगर मीम कॉइन की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है शिबा इनू की। एंड मैं मदर ऑफ द मीम कॉइन इसीलिए कह रहा हूं कि भाई इससे पहले मीम कॉइन फेमस हुआ था वो था डॉज कॉइन। एंड जो सेकंड मीम कॉइन जो अल्टीमेटली जिसको पहचान मिला, जिससे पहचान मिला मीम कॉइन को, वो है शिबा इनू। सो क्या शिबा इनू डेड हो चुका है? क्या शिबा इनू से हम लोग एग्जिट ले ले एंड इसके साथ और कौन से टोकन से इसके ऊपर भी जानेंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, अगर आप देखोगे शिबा इनू की लीडिंग जो डेवलपर टीम है, शिबा इनू के जो पीछे के टीम है, इन्होंने शिबा इनू को इकोसिस्टम को एक बंच ऑफ इकोसिस्टम बना दिया एंड ढेरों प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू की प्राइस को, शिबा इनू की ग्रोथ देने के लिए। बट अगर आप देखोगे जो शिबा इनू के डेवलपर है सतोशी कुसामा की हर एक कोशिश, हर एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर फेल्यूर होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे मेरे जो पोर्टफोलियो में शिबा इनू का जो क्वांटिटी है, जो शिबा इनू को मैंने होल्डिंग करके रखा है, आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पर शिबा इनू को एक बहुत हाई लेवल का रिटर्न देखने के लिए यहाँ पर होल्ड करूंगा। तो मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर लोगों की सेंटीमेंट दो दो नहीं, अगर मैं बात करूं तीन तरीके का है शिबा इनू को लेकर मार्केट में सेंटीमेंट। सबसे पहला सेंटीमेंट शिबा इनू को लेकर ये है कि भाई ये $0.1 जाने वाला है, जो कि भाई इम्पॉसिबल बात है, शिबा इनू कभी नहीं करने वाला। दूसरी पॉसिबिलिटीज लोगों के अंदर खौफ ये है कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब पहला ऐसा मीम कॉइन है जितने इतने सालों से बहुत तगड़ा रिटर्न दिया था, पहली बार अब के बार देगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रॉन्ग एंड मिसकंसेप्शन है कि भाई शिबा इनू ने पिछली बार दिया था तो इस बार भी देगा। इसको भी आप नजरअंदाज कर सकते हो। बाकी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट प्राइस है, यहाँ से हमारे को जैसे कि मैंने बताया पोटेंशियली थोड़ी बहुत प्रॉफिट हमको मिल सकती है, बट एक्सपेक्टेशन आप 100x 50x ऐसे की रिटर्न की उम्मीद आप मत रखो। नेक्स्ट जो कॉइन दोस्तों इस लिस्ट पे हमारे को देखने मिल जाता है ये है डॉज कॉइन। अब बोलोगे भाई डॉज कॉइन की बात कहां से आ गई भाई राज भाई, डॉज कॉइन की बात क्यों कर रहे हो? तो अगर मैं बात करूं डॉज कॉइन की, डॉज कॉइन को हम फादर ऑफ द मीम कॉइन कह सकते हैं क्योंकि डॉज कॉइन के बाद शिबा इनू आया, डॉज कॉइन ही भाई मीम कॉइन का, अगर मैं बात करूं अल्टीमेटली जो लीगेसी को इसी ने बढ़ाया। मीम कॉइन क्या था कि लोगों की नजर में आई मीम कॉइन मतलब एक ऐसा भी कॉइन हो सकता है जिसका जीरो यूटिलिटी के साथ बढ़ सकता है, वो था डॉज कॉइन। एंड डॉज कॉइन को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला इलोन मस्क का। बट अगर आप देखोगे डॉज कॉइन की सपोर्ट टीम यानी कि इलोन मस्क कितने बार यहां पर कोशिश किया, स्टिल अगर हम बात करेंगे रिसेंटली भी डॉज कॉइन को लेकर ट्वीट किया हुआ था, स्टिल डॉज कॉइन की उस लेवल की ग्रोथ नहीं दिखी है। अब शिबा इनू की बात करूंगा तो मीम कॉइन के अंदर काफी बड़ी मार्केट कैप, मतलब सेकंड रैंक की मार्केट कैप क्लेम करके बैठा है। डॉज कॉइन पहला रैंक की मार्केट कैप को क्लेम करके बैठा है। तो इनमें पोटेंशियली वो ग्रोथ हमको देखने नहीं मिलेगी जो कि देखने मिलने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि पोटेंशियली ये लोग ऑलरेडी काफी बढ़िया रिटर्न दे चुके हैं। अगर आप देखोगे 1,22,000 परसेंटेज डॉज कॉइन ने रिटर्न दिया है। शिबा इनू की बात करूंगा तो ऑलरेडी सम 1000% इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो शिबा इनू से भी आप ये मान के चलो कि भाई ज्यादा हम उम्मीद नहीं रखेंगे ना डॉज कॉइन से। थर्ड जो कॉइन है दोस्तों टेरा लूना क्लासिक, इसमें भी मुझे अब ज्यादा वो पोटेंशियलिटी देखने नहीं मिल रहा है। क्यों? अगर हम बात करेंगे एक टाइम यहाँ पर इसको लेकर काफी चर्चा हो रहा था। स्टिल अगर हम बात करेंगे जितना इस प्रोजेक्ट को उठाने के लिए कोशिश किया हुआ था बाइनास ने, सीडेड बाइनास ने, सब फेल्यूर होता हुआ दिख रहा है। जो टीम थे, जो सब कुछ थे, सब कुछ फेल्यूर होता हुआ दिख रहा है। तो इस पे भी मैं अभी ज्यादा बुलिश नहीं हुआ, थोड़ी बहुत हमको मिल सकती है, बस यही कहना है। अगला जो टोकन है इस लिस्ट पे हमारे को देखने मिल जाता है ये जैस्मी कॉइन। जिसमी को अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे 99.6% डंप के साथ है। रिसेंटली काफी हाइट में आया था भाई, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। स्टिल अगर हम बात करेंगे ये और ज्यादा नहीं करने वाला, मुझे जहां तक लगता है प्रोजेक्ट इस सम अराउंड डेड के आसपास है अगर हम देखते हैं। एंड अगर आप डिटेल में और थोड़ी डिटेल में देखोगे तो ये कॉइन अगर आप देखोगे 2021 से लेके ये $5 तक था। एंड अगर बात करोगे 2022 में इसका प्राइस क्या था एंड अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, तो मुझे लग रहा है जैस्मी पे भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अभी बची हुई है तो आप यहाँ से मूव ऑन करके कुछ इनके बदले कुछ सही सेटिस्फैक्टरी ऑल्ट्स कॉइन, जो नए मीम कॉइन्स है, जो नए वर्ल्ड कॉइन है, जहां पर आपको पोटेंशियली हायर से हायर रिटर्न मिल सकता है, जिसके ऊपर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे वीडियो पे, तो उसको आप अपने
पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, बट मुझे जहां तक लग रहा है इससे भी हमको थोड़ी बहुत दूर बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो कॉइन दोस्तों यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि डिसेंट्रलाइज माना माना कॉइन जो है इस बार की बुल रन पे कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करेगा जितना इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए था, ठीक है। स्टिल अगर हम देखते हैं ये 3000% से पंप है, 90% 95% डंप के साथ है। देन जो कॉइन हमारे को देखने मिल रहा है आईसीपी, ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर। यहाँ पर मैं बात करूँ इसके ऊपर भी मुझे ज्यादातर ये चीजें, ये सब देखिए इंटरनेट कंप्यूटर एक ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आज के डेट में ढेरों ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में आ चुके हैं जो इनके बाप के लेवल के हैं, ठीक है। ये आईसीपी बोलो, जैस्मी बोलो, एंड आगे भी कुछ प्रोजेक्ट है जैसे कि मैंने बताया इनके बाप के लेवल के हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें भी पोटेंशियली ज्यादा मुझे ग्रोथ आने वाले फ्यूचर पे ज्यादा नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जो कॉइन दोस्तों पॉलीगॉन मैटिक। अब पॉलीगॉन मैटिक को नए टोकन में शिफ्ट करा गया है पोल पे, एंड पोल की अगर आप देखोगे ये 14% ऑल टाइम लो से ऊपर है। वेरएज अगर हम पॉलीगॉन मैटिक को थोड़ी यहाँ पर देखते हैं तो पॉलीगॉन मैटिक ऑलरेडी 14,000% से ऊपर आ चुका है, ठीक है, 14,000 12,000% से ऊपर है, एंड इसको अभी रिसेंटली माइग्रेट किया गया पोल पे एंड नया टोकन को लॉन्च करा गया है। अब देखिए मुझे जहां तक लगता है पोल की भी ज्यादा कुछ यहाँ पर आने वाले समय पे देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि पोल से तगड़े प्रोजेक्ट, तगड़े ब्लॉकचेन आज के डेट में आ चुका है। एआरबी हो, ऑप्टिमिज्म हो, बेस के इकोसिस्टम की बात करूंगा, एंड काफी सारे ढेरों ब्लॉकचेन आ चुके हैं। तो मुझे जहां तक पोल से भी उम्मीद ज्यादातर नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉइन दोस्तों इस लिस्ट में हमारे को देखने मिल जाता है एलटीसी। जी हाँ, एलटीसी का रिसेंटली अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन की हालवी के बाद इसकी प्राइस में अच्छी ग्रोथ आई थी। मैंने आपको बार बार उस टाइम बताया था कि भाई बुकिंग कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बुकिंग कर लो, एंड स्टिल अगर हम देखते हैं लाइट कॉइन की कुछ उस लेवल की हाई यूज केस तो नहीं है, बट जैसे कि मैं बात करूं एक कॉइन भी अगर आप देखोगे ऑल टाइम लो ऑल टाइम हाई को अगर आप देखोगे 5,000% से बढ़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी हमारे को एक काफी बड़ा स्कोप मिलेगा। ऑलरेडी मार्केट कैप बिलियंस ऑफ डॉलर का क्लेम कर चुका है, एंड दिस इज लॉन्ग टाइम ये खा चुका है, ठीक है। इन सबसे बेटर बेटर प्रोजेक्ट अभी मार्केट में यही काम करने वाले हैं, इनसे 100 टाइम्स बेटर प्रोजेक्ट मार्केट में आ चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट दोस्तों एक्सआरपी, जो कि अगर मैं बात करूं भाई फालतू का लोगों का पैसा को जाम करके रखा है, मार्केट कैप क्लेम करके रखा है, एंड इतने सारे गुड न्यूज़ेस आने के बाद भी एक्सआरपी पे हमारे को कोई बुलिश सेंटीमेंट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही कोई प्रेशर बनता दिख रहा है, एंड बनेगा भी बनेगा। अभी $0.5 है, तो ये $2 $3, मतलब आप ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कैप पे भाई $32 बिलियन की मार्केट कैप पे है, तो बहुत बड़ी मार्केट कैप पे है, ठीक है। तो इससे भी आप ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी पुराना टोकन हो चुका है। इसके साथ का जो टोकन है इथेरियम भाई 4 4 5 5 8 8 हजार 10 10 हजार तक पहुंच गया था, एंड ये कहाँ चल रहा है अभी, वही इसी के आसपास $0.5। तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो से हटा सकते हो। प्रोजेक्ट हमारे को देखने मिल जाता है ये पोल्का डॉट, एंड आई डोंट थिंक सो कि पोल्का डॉट हमारे लिए काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि डॉट का इकोसिस्टम को नो डाउट, बट अभी डॉट का इकोसिस्टम के बाप आ चुके हैं, जैसे कि मुझे लगता है ये सभी के ऑलरेडी इनसे तगड़े प्रोजेक्ट मार्केट पे आ चुके हैं। तो भाई इनसे आप अभी मुंह मोड़ सकते हो एंड मूव ऑन कर सकते हो, या फिर ब्रेकअप कर सकते हो, एंड अगर रखना भी चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी का इसको रखो, एंड नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो जहां पर आपको चांसेस ज्यादा मिले एंड प्रॉफिट मिलने की चांसेस ज्यादा हो जाए। सो भाई इसी वीडियो को कैरी करते हुए, यानी कि इसी का सीरीज को और भी बढ़ाएंगे, एंड कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि और हमारे को फिल्टर आउट करने हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, एंड काफी सारे और भी ढेरों प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो कौन से प्रोजेक्ट लेने चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट लेने चाहिए, तो ऑलरेडी अगर आप चैनल पे जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी सारे तगड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हमने डिस्कशन करा हुआ है। वो स्टार्टनेट हो सकता है, वर्महोल हो सकता है, ईएनए हो सकता है, काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, एआरबी बात करूंगा, आर्कम, काफी सारे टोकन्स है जिसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। चैनल पे ऑलरेडी डिटेल्स अवेलेबल है ये सभी के सभी। तो एक तरीके से इनको हम डेड टोकन भी घोषित कर सकते हैं। अब समटाइम्स दिस टोकन्स में भी एक्ट लाइक जॉम्बी, एंड डेड होने के बाद भी कुछ टाइम के लिए उठ जाए फिर नीचे आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो है, मार्केट कैप ऑब्वियसली बीटीसी का प्राइस बढ़ेगा तो इनमें भी थोड़ी बहुत उछाल आएगी, एंड जैसे कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप इनसे मत ही रखो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।